हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। जो जो कोई बच्चा नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करेगा या फिर आईआईटी जेई, तो बेसिक मैथ्स पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको जीरो लेवल से लेके और जहाँ तक बायोलॉजी वालों की ज़रूरत है वहाँ तक मैथ करवा दूंगा मैं आपको। तो वीडियो को बने रहिए वीडियो को। और आईआईटी जेई की जो तैयारी करने वाला है वो तो उसके लिए तो है ही। यहाँ से ही स्टार्ट होती है बेसिक मैथ्स। और आईआईटी जे वालों को तो और एडवांस में पढ़नी है। और जे नेट वालों बच्चों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी दे सकते हैं आप, जैसे 11th में अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट से बिल्कुल जीरो लेवल से और हाई लेवल तक पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी पढ़ेंगे आज हम बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मैं आपको पहले थोड़े छोटे छोटे सबसे इजी इजी बताऊंगा। आप ऐसे मत समझना कि इतने चीज़ों से स्टार्ट कर रहा है। ये कई बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए सबसे पहले आता है पावर ऑफ एनी नॉन जीरो। पावर ऑफ एनी नॉन जीरो, उसकी पावर इक्वल टू होता है 1। जैसे 10 की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1। 9 की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1। 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1। मतलब कहने का मतलब है पावर ऑफ एनी नॉन जीरो, यानी कि बिना नॉन जीरो के जो भी संख्या रहेगी उसके ऊपर जितनी पावर 0 होगी ना, उसकी वैल्यू होगी 1। तो ये बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो अगर अगर दो संख्या का बेस इक्वल है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये इस पॉइंट का ये मतलब है। जैसे x की पावर m और x की पावर n, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, एडिशन ऐड हो जाएगी, m प्लस n। ये है फिजिक्स मैथ्स। एक्स मतलब कि बेस सेम होगा ना तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। जैसे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये इनका एडिशन हो जाएगा पावर का, 2 प्लस 3 10 की पावर 5। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद अब चलते हैं पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर मतलब किसी संख्या की पावर, किसी नंबर की पावर, तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट। जो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन एम। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6 सॉरी। और इसके बाद आते हैं, जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई का पढ़ा था, ये मल्टीप्लाई का है, इसे डिवाइड का भी है, डिवाइड का भी है। जैसे एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एम, तो इनका इनका हो जाता है माइनस, पावर माइनस हो जाती है। जैसे मगर कंडीशन ये है कि आपको दिख रहा होगा, कंडीशन ये है कि एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एम इक्वल टू, मतलब कि बेस दोनों का इक्वल होगा तभी एक्स की पावर एन माइनस हो जाएगा, एन माइनस एम हो जाएगा। मतलब बेस इक्वल होएगा ना तो उनकी जो पावर होती है उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे है 2 की पावर 2, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। एक काफ़ी बेसिक रूल है। आपको मैं जीरो लेवल से लेके वो आगे अभी थोड़ी कठिन चीज़ें आएगी, मैं आपको इजीली बता दूंगा उनको। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
जैसे कोई संख्या ये है, जैसे कोई नंबर है 0.5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10। जितने जीरो पॉइंट के बाद जितनी संख्या रहेगी ना, उनके अगर अपन को ये पॉइंट हटाना होगा ना, जितने उतने शून्य लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, 0 पॉइंट के बाद 5 है, मतलब एक ही है, एक संख्या है, तो 10 लगा दिया। और यहाँ पे अगर 5 या फिर कुछ होता है, ये 3 नंबर है, तो अपन ने तीन तीन शून्य लगा देंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये अभी जरूरत पड़ेगी, अभी न्यूमेरिकल करोगे तब आगे आप। 6 नंबर। इनफाइनाइट वैल्यू कब होती है? आपको ये ध्यान है, अगर अपन किसी भी संख्या में 0 को भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, और किसी नंबर में इन्फिनाइट का भाग देंगे, इन्फिनिटी का भाग देंगे तो आएगा 0। याद रखना है ये दोनों। अगर किसी नंबर में 0 को भाग देंगे तब तो आएगा नाइट, तब तो आएगा इन्फिनिटी, और किसी नंबर में इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे तब आएगा 0। ये बात ध्यान रखना, ये दो कंडीशन है। और ए की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है इनसे रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ये भी याद रखना है। और अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। जैसे 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें ये होती है पावर, ये होता है रिजल्ट, और ये होता है बेस। सेम कॉन्सेप्ट log x पे भी ऐसे ही अप्लाई होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, log 10, मतलब ये है इसका बेस, और ये है 10 इक्वल टू x। ये रिजल्ट है, ये इसकी पावर मान लो, तो ये पावर ही, और ये है, ये पावर है, ये बेस है, और ये है पावर, रिजल्ट और बेस। ऐसे ही है। जैसे हम इसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की पावर x इक्वल टू 10 100, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 और x, दोनों बेस समान है, तो इक्वल हो जाएगी ये पावर। लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम थोड़ा। जैसे log 1 का बेस a है, तो उनकी वैल्यू होएगी 1। log e का बेस है e, तो इसकी वैल्यू होगी log 10 बेस इंटू 10, इसकी वैल्यू होगी ये ध्यान रखना आप। जैसे log 2 इंटू 2 की वैल्यू होगी 1। log 3 इंटू 3, इनकी वैल्यू होगी 1। मतलब जितना जो बेस होगा उसके log में मल्टीप्लाई में होगा ना, उसकी वैल्यू होगी 1। तो आपको ये ध्यान रखना है। log की और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे log x की पावर n, बेस कुछ भी होएगा, मैं बेस नहीं लिख रहा, तो ये जो भी पावर में होगी ना, वो आगे आ जाएगा log x। जैसे log 2 की पावर 3, तो ये 3 आगे आ जाएगा, ये log 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। log
एक्स इंटू वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log, मैंने अभी बेस नहीं लिख रहा, बेस जो क्वेश्चन दिया हुआ बेस क्या है, और log x अपॉन वाई, इसको अपन लिख सकते हैं log x माइनस log वाई। अभी आपको मैं एंटी लॉग लेना सिखाता हूँ। लॉग वाले तो क्वेश्चन करेंगे अभी आगे वीडियो में, और अब मैं आपको एंटी लॉग लेना सिखाता हूँ। एंटी लॉग जैसे log e की पावर x इक्वल टू वाई, इसका एंटी लॉग लेंगे e की पावर y इंटू एक्स, और इसको वापस लिख सकते हैं एक log e x इक्वल टू वाई। तो आपको मैं क्वेश्चन की तरफ, ये तो आप देख लेना, ये तो फॉर्मूला है, और इसकी लॉग क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एंटी लॉग का। जैसे log 10 की log ए बेस है 4 इंटू 10 दी पावर माइनस 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log, ये मल्टीप्लाई में ना x इंटू वाई मान लें, इनको हम तोड़ के लिख सकते हैं log 10 इंटू 4 प्लस log 10 इंटू 10 दी पावर माइनस 4। तोड़ के लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया, वो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना log x इंटू वाई का, बस वही अप्लाई किया है यहाँ पे। ये x इंटू वाई log x इंटू log प्लस log वाई, तो इसको अपन इसको 2 की पावर लिख सकते हैं हम, जैसे log 2 की पावर 2 प्लस log 10 दी पावर 10 माइनस 4। तो टू आगे आ जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज, log 2 प्लस log, ये माइनस को भी आगे ले लो, मैंने वो मैंने बताई थी ना जो प्रॉपर्टी जो आगे आ जाता है अगर पावर में रहती है, तो बस ये आगे आ गया, और ये 10 दी पावर यहाँ पे बचा है 10, माइनस का 4 आगे आ गया, तो 0.6, इसकी 2 इंटू इसकी 0.3 वैल्यू होती है log 2 की, और माइनस 4 इस log 10 की वैल्यू होती है 1, और ये आ गया अपने पास, ये आंसर आ गया इसका। ये एंटी लॉग ऐसे लिखते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे धीरे धीरे, और मैं अच्छे से आगे जो भी आगे मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा लॉग से रिलेटेड, पूरा लॉग पे एक वीडियो बना दूंगा मैं। अभी अब स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो बस यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है उनको, तो यही पढ़ना है बस आपको, तो जो मैंने बताया है इस वीडियो में, इसके बाद मैथ आएगी नहीं जो मैंने बता दी है। इसमें मैंने इंटीग्रेशन और वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करवाया, तो वो मैं आपको आने वाली 2 वीडियो में बता दूंगा, या फिर एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा शॉर्ट, वो वीडियो की लेंथ होएगी 10 से 12 मिनट की, उसमें 2 3 4 फॉर्मूले और उस पर मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। तो अभी हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जैसे कोई सर्किल है, इसके हमने एंगल थीटा काटा, ये आर्क है, ये होता है एंगल थीटा, ये होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स टी कुछ आर थीटा, ये होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, और ये होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप नोट्स बनाना चाहे तो बना लेना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्क इंटू रेडियस के, और आर्क इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। हम 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बेसिकली हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो निकाले मैंने यहाँ से, बस ये लिखा है, यहाँ से आर को नीचे भेज दिया है, आर्क अपॉन थीटा,
और इनकी ये होता है मीटर। इनकी इनकी यूनिट होती है मीटर, इसकी मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, मतलब ये क्या हुआ, यूनिटलेस, लेकिन रॉन्ग, ये यूनिटलेस नहीं होता। इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आता है कि, लेकिन इसकी एक है कि इसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं। चलो अभी हमें पढ़ते हैं कि रेडियन कब यूज करना है और डिग्री कब यूज करना है। देखो एलजेब्रिक में तो हमेशा, एलजेब्रिक फंक्शन में हमेशा रेडियन यूनिट होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक में होएगी हमेशा। इसमें डिग्री भी हो सकती हैं और रेडियन भी। ये आप क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा, वैसे इतनी खास बात नहीं है। और अभी डिग्री और रिलेशन, डिग्री और रेडियन में रिलेशन, 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन। ये होता है डिग्री और रेडियन में रिलेशन। तो अगर रेडियन का निकालना है, रेडियन को हम निकालना है, तो इस क्या रेडियन को, इनको 180 को इधर भेज देंगे, 180 अपॉन पाई इंटू डिग्री। डिग्री मतलब 1 डिग्री आ जाएगा ये तो कहीं पे भी। मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा इन पे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। और फाइनली अभी हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक्स। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। यह तो होता है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता करें हाइपोटेनियस कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो एंगल दिया होगा ना थीटा, उसके सामने जो भी लाइन रहेगी ना वो होएगा परपेंडिकुलर। और जिस जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना वो होएगा बेस। और बाद में जो बचा है उसको तो आप बताइए हाइपोटेनियस। और इन तीनों में रिलेशन होता है, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, उसको शायद पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। हाँ शायद, नहीं सॉरी, बट इनका रिलेशन होता है। इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, इसको वी से और इसको पी से। इसमें रिलेशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इनमें। और इनका मतलब क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। जो आपको मैं एक टेबल बताऊंगा वो आपको याद रखनी है, उससे वैल्यू पुटअप करके आपको ये वैल्यू निकाल सकते हैं। और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसका उल्टा ही होता है, मैं इसके सामने लिख रहा हूँ इसको। सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और बचा क्या, कोट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये तो इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये अपने आप को ध्यान में आ जाएंगे। बस इसका साइन का उल्टा कोसेक करना है, कोस थीटा का उल्टा करना है सेक, और टेन का कोट। और अभी इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपके 11th के स्टार्टिंग की चैप्टर में आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक के में,
जो काफ़ी इससे आपको आपको मैं बता देता हूँ। आपको मैं इतनी जिल तरीके से बता दूँगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। 0, 30, 45, 60, 90 और आगे भी रहते हैं, लेकिन आगे की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हम आगे इनसे निकालेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। मैं ये बता दूंगा तीन, उन बाकी मैं तीन बता दूंगा, बाकी आप निकाल लेना वैसे इनका उल्टा करके ना, जो अभी मैंने बताया वैल्यू पुट करके। देखो इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी होती है 1/2, इसके बस नीचे वाले की बस रूट लगाना है आपको, 1/√2, फिर बाद में √3/2, फिर ये हो जाएगा 1। ये याद होगी, बस ये लाइन याद कर लो। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या है ना, बस इसका उल्टा करना है। ये 1 इधर आ जाएगा, या √3/2 इसकी जगह आ जाएगा। ये 1√2 का 2 सेम रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये 0। ये बता रहा हूँ मैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1√2 और ये 3/2 ऐसे। और ये टेन थीटा की वैल्यू 0, 1/√3, इसकी 1, इसकी √3, इसकी इन्फिनिटी। और जो अभी आप आएंगे कोट थीटा, ये कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा। आपको वो मैंने बता ही दिया है, ये इसके उल्टे करते जाने। फिर तीन जो बच्चे हैं साइन, इसके बाद क्या होता है साइन कोसेक, सेक और कोट थीटा की वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, आप देख लेना। और आप एक ये तो आपने जो लास्ट की कॉपी है ना उसके पीछे बना लेना, जिससे याद रहे। ये वैल्यू है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ स्पेशल एंगल भी होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, इसको याद ही रखना पड़ता है स्पेशल एंगल। क्वेश्चन आते हैं इनसे, तब मैं बता रहा हूँ। जैसे साइन 37, कोस 37, इनकी वैल्यू होती है 3/5 और 4/5। जैसे 37 एंगल है, ये है 5, ये 3 है 4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, कोस थीटा भी ऐसे लिख दिया। और इसके बाद एक एंगल और आता है साइन। इनका डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, इसलिए याद ही रखना है। तो आप याद रख लेना इसको, साइन 53 और कोस 53। इसकी वैल्यू होती है 4/5 और इसकी वैल्यू होती है 3/5। ये ऐसे ही लिखा है मैंने, इससे ही। क्या है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे लिखा है मैंने। और इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। साइन ए प्लस बी, मैं आपको लिख देता हूँ कौन कौन से। साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो आप ये ध्यान से देख लेना। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये मैं ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं बता रहा जो आपसे रिलेटेड ना हो। 11th में तो ये बैठते ही, जो 11th में एडमिशन लेंगे तो स्टार्टिंग में बस बेसिक मैथ में यही पढ़ाएंगे। तो आपको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ ये। तो आपको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या लिखना है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस अब की बार क्या लिखना है, कोस ए और साइन बी। दिख रहा है ना आपको, साइन बी। और यहाँ पे लिखना है साइन ए कोस बी माइनस कोस
ए इंटू साइन बी। देखो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस है। अगर साइन में साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो इसमें प्लस है तो प्लस, इसमें माइनस है तो माइनस। और कोस में ध्यान रखना, कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए, और यहाँ पे कोस ए कोस बी आएगा, ध्यान देना इधर, साइन बी। और यहाँ पे कोस ए कोस बी, यहाँ पे माइनस तो प्लस आएगा और प्लस है तो माइनस, ये बस ये ध्यान रहना है। और आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तभी मैंने ये लिखा है, तो आप ऐसे हल्के मत लेना इसको। और इसके बाद एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, 10a प्लस बी, टेन ए प्लस 10b माइनस 10a इंटू 10b। 4 और 1 5, ये फॉर्मूले भी आपको एक कॉपी ऐसी बनानी है जिसमें ये बेसिक मैथ हो। और ये फॉर्मूले तो लास्ट के पेज में लिखता था, तो मेरे को तो याद है वैसे। और लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कब चेंज होते हैं, 0 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 रेडियन में ये होता है। यहाँ पे क्या होता है 180, इसको लिखते हैं पाई, ये रेडियन में ये होता है 270, इसको लिख सकते हैं 3π/2 ये, और ये होता है 360, इसको लिख सकते हैं 2π। तो देखो इसमें तो सब रहते हैं ऑल पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियो उस वो सब होंगे पॉजिटिव। इसमें होते हैं साइन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। इसमें टेन थीटा, इसका पॉजिटिव, इसका उल्टा क्या होता है कोट थीटा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। और इसमें होता है सेक थीटा और इसका उल्टा क्या होता है कोस, तो ये पॉजिटिव रहेंगे इसमें। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या पॉजिटिव बता रहे हैं। तो मैं जब भी अपना एंगल चेंज करेंगे तो ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। एग्जांपल देख, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कहाँ है, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, 19 माइनस थीटा फर्स्ट में है। फर्स्ट में क्या रहता है साइन पॉजिटिव, साइन क्या सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो ये क्या आएगा साइन पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे π/90 है तो एंगल चेंज हो जाएगा। अब चेंज ओके किस में लिखेंगे, कोस में, साइन को किस में लिखेंगे कोस में। यहाँ पे एंगल आपको ध्यान रखता है, अगर और नंबर में जैसे π/2 π/3 π/5 ऐसे नंबर होंगे ना, तब तो वो चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, ऐसे चेंज हो जाएंगे, याद रखना। टेन थीटा, ये कोस थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा सेक में, और टेन थीटा हो जाएगा कोट में। ऐसे मैं एंगल की बता रहा हूँ। और ये तो पॉजिटिव है 19 माइनस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। चलो मैं एक और बता देता हूँ, कोस 19 माइनस थीटा आपकी समझ के लिए। ये कैसे, कोस 90 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर एंगल कितना है 19, मैंने क्या बताया था कि जो और नंबर में आएंगे उसको वो चेंज होएगा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन किस में हो जाएगा, कोस में, कोस किस में हो जाएगा, साइन में। तो ये लिख देंगे साइन थीटा। याद ध्यान रखना, यहाँ पे जो अपन को चेंज कर रहे हैं ना, इसके बाद जो एंगल बचा है वो डायरेक्ट लिखना है, इसको चेंज करके। एक साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे 180 है, पाई है, तो पाई तो मैंने बताया नहीं कि ओड होएगा तभी चेंज होएगा। ये तो यहाँ ये वाला फंक्शन यहाँ पे 80 है तो चेंज तो होगा नहीं, सेम टू सेम रहेगा।
और साइन ये कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये साइन सेम टू सेम आ जाएगा। तो ऐसे ये एक एग्जांपल देके बताऊँ क्या आपको मैं, एक एग्जांपल और देता हूँ, कोस 180 माइनस थीटा। तो कोस हम ये जो बदल के जो एंगल आता है वो नहीं देखेंगे, जो बदलने के बाद जो फंक्शन आता है वो नहीं देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में, हम पहले ही क्वाड्रेंट देख लेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे है कोस 180 माइनस डिग्री, तो यहाँ कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू किस में आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना। तो कोस तो इसमें क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, क्योंकि इसमें तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि पाई आ रहा है, 2 पाई है, तो चेंज तो होगा नहीं। मैंने बताया कि ओड नंबर आएगा तभी तो ये फंक्शन चेंज होगा, लेकिन यहाँ तो ओड नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक नेगेटिव रहता है। तो ये आपका नेगेटिव कोस थीटा। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ मैम, इसको हम लिख सकते हैं ए सी एस मतलब, और टी सी मतलब ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और उसका उल्टा कोसेक, और टी से टेन और कोट, और सी से कोसेक। और कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे। सिंपल ट्रिक है, सिंपल है, ए एस टी सी। और शॉर्ट में जानना है क्या, ऐसी तैसी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय।